और यूपी में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। 5 जनवरी से यूपी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। योगी सरकार का एक कदम वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने का है। सभी 75 जिलों में 6 जगहों पर ड्राई रन होगा। इनमें से 3 जगहों में शहर और 3 जगहों में गांव में ड्राई रन होगा। खबर है कि यूपी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जा सकता है। शनिवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका ऐलान किया। वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के काम पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे हैं। अधिकारियों को व्यवस्थाओं का नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। और पूरी दुनिया कोरोना के तीसरी लहर से बचने के उपाय में लग गई है। वो सारे प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि दुनिया भर में अब तक 48 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर को रोकने के लिए एक सप्ताह में 20 लाख लोगों का टीकाकरण जरूरी है। ब्रिटेन, अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई देशों ने टीकाकरण के अभियान को तेज कर दिया है। अब दुनिया के 10 देशों में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। ये देश हैं अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, बहरीन, चिली, कोस्टारिका, मैक्सिको और इजराइल। अमेरिका 20 लाख, चीन 10 लाख, ब्रिटेन 8 लाख, रूस 7 लाख, इजराइल 2 लाख, बहरीन 51,000, कनाडा 43,000, चिली 8,000, मैक्सिको 3,000 और कोस्टारिका में 55 लोगों को टीका लग चुका है। और वहीं कोरोना वैक्सीनेशन में इजराइल सबसे आगे है। इजराइल में 12% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन के मामलों में इजराइल नंबर 1 पर है। रूस और अमेरिका में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बनी। यूरोप और यूके में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इन सभी बड़े देशों को पछाड़कर इजराइल वर्ल्ड लीडर बन गया है। इजराइल में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसकी 12% आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इजराइल में 20 दिसंबर को टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। इजराइल में पहले 10 दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इजराइल में फाइजर की कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नए साल पर जनवरी 2021 का टारगेट भी तय कर रखा है। 31 जनवरी तक इजराइल में 22 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। बड़ी खबर आ रही है, नीदरलैंड में 30,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है और इमरजेंसी केयर के 30,000 वर्कर्स को भी कोरोना वैक्सीन पड़ी है। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन दी गई है इन सभी लोगों को। और वहीं कोरोना महामारी के बीच राहत की खबर भी आई है। रिकवरी रेट के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे। भारत में कोरोना से रिकवर होने की तादाद 96% से अधिक है। रोजाना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब कुल 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में 99% से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जो नेशनल रेट से कहीं अधिक। देश में अब तक 99 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मरीजों की तादाद कम हो रही है। 7 महीने में पहली बार 500 से कम नए केस मिले। इससे पहले 17 मई को दिल्ली में 500 से कम कोरोना केस सामने आए थे। और देश के टॉप 5 कोरोना संक्रमित शहरों में बेंगलुरु अब नंबर 1 पर पहुंच गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गई है और देश में अब तक कोरोना से 1,49,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कुछ बड़े शहरों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। देश के टॉप 5 संक्रमित शहरों की लिस्ट में बेंगलुरु पहले नंबर पर हो गया है। बेंगलुरु में अब तक 3.88 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। टॉप 5 संक्रमित शहरों में महाराष्ट्र के 3 शहर हैं। पुणे अब देश में दूसरे नंबर पर है। 3.73 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में अब तक 2,94,000 और ठाणे में 2,54,000 कोरोना के मामले आए हैं। चेन्नई 5वां शहर है जहाँ सबसे ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन वहीं साथ ही भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों ने टेंशन भी बढ़ा दी है। नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है भारत में। इंग्लैंड से गुजरात लौटे 4 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। इन चारों लोगों के सैंपल पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजे गए थे। गुजरात की स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने कहा कि जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनके संपर्क में आए लोगों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उनके साथ जो पैसेंजर फ्लाइट में आए थे उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। अभी 15 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है, जिसके नतीजे आने में 6 दिन लगेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी को उड़ान सेवाएं बहाल होंगी। प्रति सप्ताह केवल 30 उड़ानों का परिचालन किया जाएगा और ये व्यवस्था 23 जनवरी तक जारी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना का कहर जारी है। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 15,827 नए मामले मिले हैं।
ब्राजील में 24 घंटे में वायरस से 314 लोगों की जान भी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।